बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू का मौजू है गुस्से पर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो जनाब, गुस्से पर काबू पाने के बारे में जानने से पहले और सीखने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि गुस्सा खुद है क्या। गुस्सा दरअसल इंसान की जज्बाती हालत में एक ऐसी कैफियत होती है जब इंसान अपने हवास को खोकर, हवास से बाहर होकर किसी दूसरे की गलती और किसी दूसरे के गलत काम जो ये इंसान गलत समझ रहा है उस पर जज्बाती हालत में हवास से बाहर होकर जो वो रद्द-ए-अमल दिखाता है या जो कैफियत वो महसूस करता है वो गुस्सा आता है। गुस्सा दरअसल एक ताकत है। अगर हम बात करें कि गुस्से पर काबू कैसे पाया जा सकता है तो यहाँ पर एक गलत बात ये समझी जाती है कि गुस्से पर काबू पाने का मतलब है कि गुस्से को ख़त्म करना, अपने वजूद में से, अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत, अपने अमल में से गुस्से को निकाल देना। तो जनाब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि गुस्सा एक फितरी अमल है और जब इंसान किसी चीज़ को, किसी काम को, किसी भी ऐसी गलत चीज़ को देखता है तो उस पर उसका गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि ये ताकत है और इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए बल्कि ताकत और एनर्जी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इंसान, अब आते हैं अगली बात की तरफ कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। इंसान चूँकि एक शऊरी मखलूक है जिसको खुदा ताला ने, कुदरत ने शऊर अता किया है, सूझबूझ अता की है। अगरचे हम उस सूझबूझ और शऊर को इस्तेमाल ना करें तो वो और बात है। तो हमारे लिए ये समझना, इस पर गौर करना ज़रूरी है कि जब हम शऊरी मखलूक हैं, हमारे लिए बरतरी और फजीलत का जो मेयार है वो शऊर है। शऊर के मुताबिक किया गया अमल उसी में फजीलत है। तो जब हम सिर्फ़ शऊर और बसीरत और हवास से बाहर होकर जज्बात की हालत में किसी दूसरे इंसान के अमल की वजह से उस अमल और उसके जो उसका दिया गया एक सिग्नल है या दूसरे इंसान के किसी अमल के कंट्रोल में आकर काम करते हैं तो वो हमारी खुद की शख्सियत के लिए ही कम हो जाता है और उसकी अहमियत कम हो जाती है। अब हम शऊरी तौर पर इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसी हालत में इंसान को क्या करना चाहिए जब वो शऊरी अमल से हटकर एक गैर शऊरी तौर पर रिएक्शन में आकर, एक रिवेंजफुल कैफियत में आकर कोई अमल करने जा रहा है। जब उसका दिमाग और सोच जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रही तो उसका नतीजा यकीनन उसके लिए और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह होगा। तो इस सूरत हाल के लिए ज़रूरी है कि एक नुक्ते को बहुत बारीकी से और उसको दिक्कत से समझा जाए कि जिस वक्त गुस्सा होता है उस वक्त इंसान उस गुस्से के जो रिएक्शन में अमल करता है वो गलत है। ये नहीं है कि गुस्सा खुद गलत नहीं है, गुस्सा तो गलत के रिएक्शन में आता है। उस रिएक्शन के नतीजे में जो अमल होता है वो गलत हो सकता है। उस अमल को कंट्रोल करना है कि आप गुस्से के नतीजे में अमल क्या करने जा रहे हैं, उस अमल को देखना है। तो अगर बात को मुख्तसरन आगे बढ़ाया जाए तो मैं इसके लिए ये कहूँगा कि ऐसी सूरत के लिए, ऐसी हालात चूँकि इंसान को अक्सर पेश आती हैं, गुस्सा अक्सर आता है इंसान को, कुछ लोगों को ज़्यादा आता है, कुछ को कम, तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है कि इंसान देखे कि कब कब उसको गुस्सा आता है, किन चीज़ों पर गुस्सा आता है। तो अगर उस वक्त वो प्रैक्टिस करे और आहिस्ता आहिस्ता ये अपने शऊर में लेकर आए कि उसको ये सिचुएशन, ये सूरत हाल शऊरी तौर पर हैंडल करनी है, ना कि जज्बाती तौर पर, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वो कैफियत है उस पर कंट्रोल वो हासिल करना शुरू कर देगा। और ये शुरू में मुश्किल होगा। यूँ ही इंसान अगर एक दफ़ा वो शऊरी तौर पर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता या वो उससे बाहर निकल जाता है तो अगली दफ़ा वो ध्यान रखे। तो ये प्रैक्टिस करने के साथ आहिस्ता आहिस्ता इंसान को समझ आ जाती है कि इंसान ने जज्बात से शऊर की तरफ आना है, जज्बातियत से इंसान ने अक्ल की तरफ आना है, अक्ल का इस्तेमाल करना है किसी भी सूरत हाल के लिए। तो आज का पैगाम इतना ही है। अस्सलाम।